हेलो आतिफ, इतने दिन फ़ोन क्यों नहीं किया? कर तो रहा हूँ। पहले क्यों नहीं किया? तुम भी तो कर सकती थी। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि तुम करते। ये ख्वाहिश मेरी भी तो हो सकती है। क्या ज़रूरत थी इसलिए कर रहा हूँ। खैरियत तो है? किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस एक इतला देनी थी। कैसी इतला? कहना तो इनविटेशन चाहिए, लेकिन तुम अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कैसे किसी फंक्शन में शिरकत कर सकती हो? आतिफ, शर्मिंदा मत करो, साफ साफ बताओ कि क्या बात है। मेरी शादी पे आओगी? जाहिर है आतिफ, तुम्हारी शादी मेरे बगैर कैसे हो सकती है? तुम्हारे बगैर भी हो सकती है। ये क्या क्या मजाक कर रहे हो तुम? मैं सारा से शादी कर रहा हूँ। आतिफ, अब कोई और बात नहीं मिली तो मजाक करना शुरू कर दिया तुमने। तुम मुझे बड़ी अच्छी तरह जानती हो। इस तरह का मजाक मेरी फितरत में शामिल नहीं है। तो फिर ये कैसी बातें करनी शुरू कर दी हैं तुमने फजूल किस्म की? तुम्हारे लिए शायद ये फजूल है, लेकिन हकीकत यही है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि क्या कहना चाहते हो। जो कहना था वो तो मैंने कह दिया। मानना या ना मानना ये तुम्हारा काम है। मेरा काम था कहना, सो मैंने कह दिया, ताकि कल को तुम ये ताना ना मुझे दे सको कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। बता नहीं रहे हो, मुझे धमका रहे हो। इतना कमजोर नहीं, सिर्फ ये बताना था कि मैं सारा से शादी कर रहा हूँ। अगर जिंदगी ने इजाज़त दी तो शायद कभी हमारी मुलाकात हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़। आतिफ मेरी बात, ये क्या बदतमीजी है? ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता। जिनसे बिछड़ के मुश्किल है जीना, ज़हरे जुदाई तन्हा पीना। जिनसे बिछड़ के मुश्किल है जीना, ज़हरे जुदाई तन्हा पीना। बड़ी कठिन है प्यार की राहें, मंज़िल कहाँ है ढूंढे निगाहें। देखे थे जो उन ख्वाबों की
मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं ना। अब सारी उम्र इनका अजाला करूंगा। तुम्हें इतना प्यार दूंगा, इतनी मोहब्बत दूंगा, इतनी मोहब्बत दूंगा कि हेलो आतिफ। आतिफ, मैं मानती हूँ कि अब्बू को तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आतिफ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कहाँ हो तुम? देखो, पुरानी बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं मिल सकता। मगर क्यों आतिफ, क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। क्या? और मैं इस वक्त अपनी दुल्हन के साथ हूं। आतिफ, 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 मैं मर जाऊंगी आतिफ। कोई किसी के लिए नहीं मरता है। अगर ऐसा होता तो हर इंसान के साथ कितने ही और लोग मर जाया करते। मलबा, 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 अब्बू, मलबा, अब्बू। किसका फोन था? दोस्त का फोन था, मुबारकबाद के लिए फोन किया था उसने। अब इतने दोस्त हैं, खुशी तो उनको होगी ना। कोई बहुत खास दोस्त होगा। सारा मैं तुम्हारी झोली में हर वो खुशी डालना चाहता हूँ जिसकी तुमने तमन्ना की हो। प्यार के लफ्ज़ से तो तुम आशना होगी, मगर ये होता क्या है ये मैं अपने अमल से साबित करूंगा। ये जज्बात मेरे तुम्हारे लिए भी हैं। दुआ करो कि हमारे जज्बात को किसी की नजर ना लगे। वो मैं आतिफ, आतिफ बेटा, वो मरवा की तबीयत अचानक बहुत सा खराब हो गई थी। तुमसे मिलना चाहती। हाँ, लेकिन मैं तो इस वक्त नहीं आ सकता। मैं जानता हूँ बेटा, प्लीज कुछ देर के लिए ही आ जाओ। नहीं, एक लम्हे के लिए भी नहीं। देखो, अगर उसे कुछ हो गया ना
तो सारी जिंदगी तुम अपने आप को माफ नहीं कर सकोगे। अच्छा बताइए कैसे हॉस्पिटल में है? मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, जल्दी आओ बेटा। अब किसका फोन था आतिफ? हॉस्पिटल से फ़ोन था। मेरा एक दोस्त है, उसका एक्सीडेंट हो गया। इमरजेंसी से फ़ोन था कि उसके पास कोई भी नहीं है, तो आप फ़ौरन पहुंच जाओ। सो मेरा जाना ज़रूरी है। जाओ। बस मैं गया और वापस आया। प्लीज़।
क्या हुआ? तुम्हारी शादी की खबर सुनकर इतनी खुशी हुई कि बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। तंज कर रही? यही हकीकत है। बहुत बहुत अच्छे लग रहे हो। सुना है कि तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ। मैं मानती हूँ आतिफ कि मैंने तुम्हारी अना को बहुत ठेस पहुंचाई थी, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा तो नहीं देनी चाहिए थी ना तुम्हें मुझे। थोड़ा थोड़ा सब्र ही कर लेते। देखो, जो होना था वो हो चुका है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। हाँ, इन बातों का कोई फायदा नहीं। तुमने बुलाया, कुछ कहना था? बहुत कुछ कहना चाहती थी। तुम्हें देखना चाहती थी। I'm sorry आतिफ। आज तुम्हारी शादी है और मैं तुम्हें कुछ तोहफा भी नहीं दे सकती। देखो मरवा, प्लीज अपने आप को संभालो और हमेशा के लिए इस रिश्ते को भूल जाओ। ऐसा ही होगा। मैं इतनी सेल्फिश नहीं आतिफ कि तुम्हारी खुशगवार जिंदगी को खराब कर दूं। आज के बाद मैं कभी फोन करूंगी और ना मिलूंगी। मुझे माफ कर देना। ऐसा मत कहो। मैं चलूं? आज तुम्हारी सुहागरात है ना। देर हो रही होगी। जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
सॉरी। खास दोस्तों का खास हक होता है, उन्हें मुश्किल के वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चलो कोई और बात करते हैं। और अगर फिर से फोन आ गया तो मैं इसे बंद कर देता हूं। बस इमरा। मरवा, सिर्फ 2 घूंट पिए हैं तुमने। अगर खाओ पियोगी नहीं तो जियोगी कैसे? किसे शौक है जीने का? मरवा, हर कोई शौक से नहीं जीता। बाज़-औक़ात दूसरों की खातिर मजबूरन जीना पड़ता है। दूसरों की खातिर बहुत जी लिया। क्या अपनी खातिर अब मर भी नहीं सकती? प्लीज मरवा, प्लीज ऐसी बातें मत करो। दुख होता है मुझे। इसका मतलब है हमारा वजूद तुम्हारे लिए बेमायनी है। नहीं निमरा, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मेरा वजूद सबके लिए बेमायनी है। ऐसी बातें मत करो मरवा, तुम तो बहुत हौसले वाली हो। हौसलों के पीछे जब्त का एक भरम होता है जो अब टूट गया है निमरा। बकौल शायर मुझे अपने जब्त पे नाज था। सरे बज़्म रात ये क्या हुआ, मेरी आंख कैसे छलक गई। मुझे गम है कि ये बुरा हुआ। मुझे आप क्यों ना समझ सके, खुद अपने ही दिल से पूछिए। मेरी दास्तान हयात का है वरक वरक खुला हुआ। मुझे जो भी दुश्मन जहां मिला वही पुख्ता कारे जफा मिला। न किसी की ज़र्ब गलत पड़ी, न किसी का तीर खता हुआ। मरवा,